युवा तरंग 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 युवा तरंग। प्यारे युवा साथियों, आप सबों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु हमारे साथ है और प्रभु बार बार हमें यह याद दिलाते हैं पवित्र बाइबल में कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, जहां पर भी हैं या जैसे भी हैं, प्रभु आपके साथ है। मनुष्य होने के नाते हम ये कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु हमारी सुनता नहीं है, ओ प्रभु तो हमसे बहुत दूर है क्योंकि हम तो पापी हैं, हमने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, इसलिए प्रभु हमसे दूर है, उसने हमें छोड़ दिया है। लेकिन यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इब्रानियों के पत्र में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और प्रभु जो वादा करते हैं उस वादे को कभी तोड़ते नहीं है। प्रभु हमारे साथ हैं। आप जैसे भी हैं, प्रभु आपके साथ हैं। अपनी आंखें बंद रखें, महसूस करें कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर महसूस करें। हो सकता है आप सोचते हो कि मैं तो पापी हूं, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, मैं प्रार्थना नहीं करता, प्रभु के पास नहीं जाता, इसलिए प्रभु मुझसे दूर है, मुझे त्याग दिया है। लेकिन यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि प्रभु आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते, वो आपको कभी नहीं त्याग सकते। अपने करीब इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। वो आपको प्यार कर रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, इसलिए वो बार बार कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। अपनी भय को, अपनी शंकाओं को, अपनी बातों को प्रभु के सामने रखिए। आप क्या सोचते हैं, प्रभु से कहिए। आप क्या अपने मन में सोचते हैं कि प्रभु आपके साथ है या नहीं है, इस बात को प्रभु से कहिए। बात कीजिए प्रभु से इस समय। युवा साथियों, सबको जय यीशु। आइए आज हम परमेश्वर के इस बात पर विचार करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ
नए व्यवस्थान में कहते हैं, यीशु मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर के इस बात पर मनन चिंतन करते हैं तो ये वचन हमारे लिए एक शक्तिशाली सिद्ध होती है और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के जरिए हम कई सारे कार्यों को कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में विशेष करके ऐसे परमेश्वर के वचनों को दिन प्रतिदिन मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अक्सर हम युवाओं के जीवन में देखते हैं कई सारी चीज़ों को करने की क्षमता होती है, कई सारी चीज़ों को प्राप्त करने की क्षमता होती है और रखते भी हैं, प्राप्त भी करते हैं और इसी यात्रा में हम कभी कभी असफलता को भी हासिल करते हैं। और जैसे ही हमारे मन और हृदय में असफलता छा जाती है उसके ज़रिए हम निराश और हताश में प्रवेश करते हैं और अपने आप को एक तरह से कोसते हैं, अपने आप में अशांति और निराशा के द्वारा अकेलापन का महसूस करते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमसे बातें करते हैं और कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का यह वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है और जिस व्यक्ति इस वचन पर जीते हैं वे हमेशा सफलता अपने जीवन में देखते हैं। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं एक बालक के बारे में। बालक जब अपने माता पिता की उपस्थिति में रहते हैं वह अपने आप को शक्तिशाली समझता है। हालांकि उनके शरीर में बल नहीं है, करने की क्षमता जरूर है, लेकिन भी माता पिता की उपस्थिति में शक्तिशाली अपने आप को मानता है और कई सारे कार्यों को करने का प्रयास करता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उनके माता पिता की उपस्थिति उनके लिए एक सामर्थ्य का कारण बना और प्रेरणा का कारण भी बना। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हम देखते हैं प्रत्येक दिन अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य को कैसे बनाना है उसके बारे में सोचते हैं, भविष्य में क्या क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं और कदम भी उठाते हैं। ऐसे समय में प्रिय युवा साथियों, परमेश्वर के इस वचन को हमें याद करने की आवश्यकता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे पास है और जब मेरे प्रभु मेरे साथ है तो मैं हमेशा सफलता हासिल करूंगा। ये भरोसा और ये विश्वास वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूसरा सुंदर उदाहरण हम पाते हैं, बालक पुनः तैरना सीखना चाहता है और तैरने के लिए जब पानी में उतरता है, कितने बार पानी में जाता है, पानी से बाहर निकलता है क्योंकि वह डरता है और घबरा जाता है। उनको पता है यदि वो पानी में डूबता है तो निश्चय ही उनकी मृत्यु होगी और इसलिए उनके मन और हृदय में भय छा जाता है। तैरना चाहता है लेकिन तैर नहीं पाता है, तैरने के लिए कोशिश करता है लेकिन डरता जरूर है। लेकिन जब उनके मम्मी पापा उनके साथ उपस्थित होते हैं, सिखाते हैं, वह अपने आप में शक्तिशाली महसूस करता है और तैरना शुरू करता है और तैरते तैरते सफलता भी हासिल करता है। क्योंकि उनके मम्मी पापा उनके साथ थे। ठीक इसी प्रकार प्रिय युवा साथियों हमारे जीवन में होता है। हम प्रत्येक दिन किसी न किसी कार्य को करने के लिए रुचि रखते हैं। ऑफिस कार्य, नौकरी, पढ़ाई, परीक्षाएं, इंटरव्यू और बाकी चीज़ें, ये सारे कार्य हमारे लिए कठिन और असंभव सा लगता है। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि क्या हम सफलता हासिल करेंगे और कभी कभी हम सोचने लगते हैं इस कार्य को शायद करना कठिन हो सकता है। जब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, याद रखना परमेश्वर आपसे कहते हैं, यीशु आपसे कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम परमेश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं सफलता को। बाइबल में कई सारी घटनाएं पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 में पढ़ेंगे और उससे पहले पढ़ेंगे तो परमेश्वर याकूब से बातें करते हैं।
याकूब जब बेरशेबा से हारान की ओर प्रस्थान करते हैं, यात्रा काफ़ी लंबी होने की वजह उन्हें बीच रास्ते में पड़ाव डालना पड़ता है और वह तीर्थ स्थान पर सो जाता है। सोने के बाद वह दिव्य दृश्य देखता है और उस दिव्य दृश्य में ईश्वर को देखता है और ईश्वर स्वयं उनके बीच उपस्थित है और उनके साथ बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 में परमेश्वर याकूब से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने तुमसे जो कहा उसे पूरा न कर दूं। परमेश्वर याकूब के साथ यात्रा करने के लिए तैयार है और इसलिए कहते हैं, तुम जहाँ कहीं भी यात्रा करोगे, जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे पूरा ना कर दूं। निरंतर हमारे साथ रहते हैं। याकूब की यात्रा में परमेश्वर उनके साथ रहे और याद रखना कि जब परमेश्वर उनकी यात्रा में साथ थे तो उनकी यात्रा मंगलमय थी। आप और मैं देखिए, हम भी यात्रा कर रहे हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर यात्रा कर रहे हैं, भविष्य को सिंगारने सजाने की ओर यात्रा कर रहे हैं, अपने जीवन में कई सारी कार्यों को करने की ओर यात्रा कर रहे हैं, स्वयं अपने जीवन में व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। और इन्हीं सारी यात्रा में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, जो कुछ भी तुम करोगे। ये परमेश्वर अपनी ओर से हमारे लिए आश्वासन देते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के वचन को आत्मसार करना है। आप अपने जीवन में लागू कीजिए, परमेश्वर के वचन को याद कीजिए। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, परमेश्वर के इस वचन को याद रखिएगा। यदि आप परीक्षा लिखते हैं, परीक्षा में याद करना। यदि आप यात्रा करते हैं, यात्रा में याद कीजिए। यदि आप नौकरी के लिए जाते हैं, परमेश्वर के वचन को याद करना। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को याद करना। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे वचन में पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। वहाँ पे पुनः परमेश्वर मूसा से बातें करते हैं। इससे पहले यदि हम देखेंगे तो परमेश्वर पुनः मूसा से बातें करते हैं और कहते हैं, मूसा, मैंने अपनी जनता की कराह देख ली है। वे राजा फिरौन के अधीन में हैं, अत्याचार झेल रहे हैं, दुख और कष्ट सह रहे हैं, और इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाओ राजा फिरौन के पास और अपनी जनता को वापस लेकर आओ। ये सबसे कठिन कार्य परमेश्वर नबी मूसा के लिए देते हैं। इतने बड़े राजा और उस राजा के अधीन में कितने सारे सैनिक, अब परमेश्वर अकेला मूसा को उनके पास भेजते हैं। मूसा जाते हैं और ईश्वर की जनता को राजा फिरौन से आज़ादी दिलाकर वापस लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12। तो ठीक जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, ठीक उसी प्रकार हमारे साथ रहते हैं। असंभव कार्य को करते समय परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे वचन में पढ़ेंगे, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में पुनः परमेश्वर योशुआ से कहते हैं, जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारे सामने कोई टीक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये वादा परमेश्वर योशुआ से कहते हैं। और अंत में हम देखते हैं योशुआ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनते हैं और इजरायली जनता को प्रतिज्ञात देश ले जाते हैं। आज हमारे जीवन में हमें देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आपके जीवन में कार्य करते हैं, मेरे जीवन में कार्य करते हैं।
हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है और भरोसा रख के देखिए, परमेश्वर आपको सफलता दिलाएंगे, परमेश्वर आपके भविष्य को आसान बनाएंगे, यहाँ तक कि आपके जीवन को भी आसान बनाएंगे। आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। पुनः परमेश्वर कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं शक्ति प्रदान कर तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस तरह से बाइबल में हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इसलिए अपने जीवन में कठिन चीज़ों को कठिन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में कठिन कार्यों को कठिन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यदि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो कठिन कार्य भी आसान हो जाएगा, कठिन पथ भी आसान हो जाएगा, कठिन जीवन भी आसान हो जाएगा। ये वादा परमेश्वर आपसे कहते हैं प्रिय युवा साथियों। आगे हम जब नए व्यवस्थान में आते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक उसी प्रकार उनके पुत्र भी वादा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में पढ़ते हैं। और उससे पहले यदि देखेंगे तो यीशु अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और बड़ी प्यार से उन्हें समझाते हैं, देखो मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। और अधिकार देते हुए कहते हैं, जाओ संसार के कोने कोने में और ईश्वर के बारे में बताओ। लेकिन जब जाते वक्त परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, याद रखना संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। पिता जैसे वादा किया था, ठीक उसी प्रकार पुत्र भी वादा करते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। आइए हम प्रभु के इन सारे वचनों को आत्मसार करें कि प्रभु मेरे साथ रहते हैं, यीशु मेरे साथ रहते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि जब परमेश्वर और यीशु हमारे साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में क्या रंग आता है, हमारे जीवन में क्या खुशियां आती है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। वहां पे जक्कैयुस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जक्कैयुस यीशु के करीब आते हैं और यीशु उनके करीब आते हैं, उनके जीवन में बदलाव होने लगता है, नया जीवन आना शुरू होता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मैंने किसी के विरुद्ध छल कपट किया है तो 100 गुना वापस करूंगा। ये परिवर्तन उनके मन में आया। ठीक उसी प्रकार दूसरा परिवर्तन, वो हमेशा चिंतित और दुख में थे, अब आनंद उनके जीवन में छा जाता है, परिवार और परिवार में भी मुक्ति आ जाती है। तो इतने परिवर्तन होते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। प्रिय युवा साथियों, जब परमेश्वर आपके साथ है, उसको आप अनुभव करेंगे तो ये बदलाव आप अपने जीवन में देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में कितना रौनक आ गया है, आपका जीवन कितना परिवर्तन हो गया है, आपका जीवन आनंद से भर गया है, आप मुक्ति को पहचान पाएंगे, आप अपने जीवन में एक तरह से सुकून जीवन जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। दूसरा घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो सामुएल का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 में पढ़ेंगे। वहाँ पे सामुएल के बारे में पढ़ते हैं। सामुएल प्रभु की मंजूषा के पास सो रहा था, यानी कि प्रभु की उपस्थिति में सो रहा था। अब जब प्रभु की उपस्थिति में सो रहा था, परमेश्वर उनके साथ बातें करते हैं। तो जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम परमेश्वर की वाणी को सुन पाते हैं, परमेश्वर की वाणी को समझ पाते हैं। जैसे अंत में सामुएल ने समझा और कहा, बोल प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। जैसे हम परमेश्वर के साथ रहते हैं और उनकी उपस्थिति में रहते हुए हम उनकी वाणी को सुनते हैं, जैसे सामुएल ने सुना, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिवर्तन को देखने की आवश्यकता है। तीसरा घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं,
वह यह है, मर्था और मरियम के घर में जब यीशु प्रवेश करते हैं, मरियम जब प्रभु के चरणों में बैठी और उनके मुख से निकलने वाले एक एक वचन को सुनती गई, अंत में यीशु ने कहा कि मर्था मर्था, तुम बहुत सी चीज़ों में चिंतित रहती है, लेकिन एक ही बात की आवश्यकता है। मरियम ने सबसे उत्तम जगह को चुन लिया है और वह जगह उनसे छीना नहीं जाएगा। यानी कि प्रभु की उपस्थिति में, यानी कि प्रभु ईश्वर जब हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, उस जगह से हम हटाए नहीं जाते हैं। वह जगह हमारे लिए एक आनंद का जगह बन जाता है, खुशी का जगह बन जाता है, और यही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। चौथा घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं, वह यह है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे यीशु का रूपांतरण होता है और उस घड़ी यीशु के मुख्य शिष्य पेतरुस, याकूब और योहन विद्यमान थे। पेतरुस ने प्रभु की उपस्थिति में आकर कहा कि प्रभु, हमें यहाँ रहना कितना अच्छा है। यदि आप चाहे तो आपके लिए, एलियास के लिए, मूसा के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया जाए। ये क्या दर्शाता है? प्रभु की उपस्थिति में पेतरुस हमेशा रहना चाहता था। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में और मेरे जीवन में होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से हम हटना नहीं चाहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में इतने परिवर्तन हुए हैं और वो सारे परिवर्तन हमारे लिए प्रिय होते हैं। क्रिस्त में प्रिय युवा साथियों, जब आज हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, विशेष करके यह वचन कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, अपने जीवन में हम लागू करें। निरंतर प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए, प्रभु की एक एक बात को अपने जीवन में आत्मसार कीजिए और उन वचनों के जरिए आपको अपने जीवन में एक तरह से सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही रास्ते पे चलेंगे, अच्छे कार्यों को करेंगे और प्रभु की आशीष और कृपाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। आइए आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने आज हमारे लिए ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे, अनुभव करने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, वचन को पढ़ने की आवश्यकता है और विशेष करके पवित्र आत्मा का सहयोग लेने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रभु हमें आशीष दे। आइए प्रिय युवा साथियों, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, प्रभु के वचन को याद कीजिए। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संपूर्ण बाइबल में हम पाते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु उन्हीं लोगों को कहते हैं जो दुख, समस्या, कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस संसार में हम जीवन जीते हैं, जिन संसार में हम कार्य करने का प्रयास करते हैं, वो बिल्कुल कठिन है, जटिल है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु की उपस्थिति के लिए, कि प्रभु की उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य आवे, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कार्य के लिए जाते हैं, परीक्षाएं देते हैं, इंटरव्यू में आते हैं, हर समय प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाएं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीषित करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहे। जैसे कि यीशु ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं। उनकी उपस्थिति के द्वारा हम शक्ति महसूस करते हैं। उनकी उपस्थिति के द्वारा हम अपने आप में एक तरह से सामर्थ्यवान महसूस करते हैं। प्रभु हमें आशीष दे कि दिन प्रतिदिन प्रभु के प्रेम
और विशेष करके वचन की गहराई में बढ़ते जाएं। इसके लिए प्रभु हमें आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए।